अडोबे नाम तो सुना होगा, पर ये काम कैसे करता है वो आपने जाना ना होगा। ये वीडियो, ये चैनल्स, ये वेबसाइट, ये डिजाइन सब अडोबे का इस्तेमाल करना जानते हैं, पर क्यों, कैसे? अडोबे इन सभी के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर बना। ना 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 ना, मैं यहाँ फीचर्स की बात बताने नहीं आया हूँ, बस वो सच्चाई बताने आया हूँ जिससे अडोबे न केवल पूरी दुनिया में एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, बल्कि कैसे कस्टमर मैनिपुलेशन टेक्निक से ये बना किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल। वो हम सब जानेंगे अडोबे के इस अनछूते पहलू में। लेकिन अगर आप नए जनरेशन के हैं तो मैं आपको बता दूं कि अडोबे उन कंपनीज में से एक है जिसने अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से चेंज कर दिया और सक्सेसफुल भी रहे। लगभग 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिलती जा रही है शांतनु नारायण के सीक्रेट प्लान की वजह से। लेकिन अडोबे का पहला बिजनेस मॉडल क्या था? एक सिंपल सॉफ्टवेयर कंपनी जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर को बनाती थी और बेचती थी, 100 से लेकर $500 के बीच में। सोच के देखिए, अगर आज हमें अडोबे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 25,000 से लेकर 30,000 एक के देने पड़ते तो कैसा होता। और इसी के कारण 2013 में अडोबे ने SaaS प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉडल शिफ्ट कर दिया, जहां पर वो क्लाउड सर्विसेज को बेचने लगे, जो ऑफर करता था मंथली सब्सक्रिप्शन फीस। और उसी के साथ साथ जहां कॉस्ट रिडक्शन का फायदा मिला, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, जिससे पूरी दुनिया ने तो फायदा उठाया ही, बल्कि अडोबे को एक नई बात पता चली। अडोबे को पता चल गया था कि इस मॉडल की खास बात इसकी अफोर्डेबिलिटी बनाती है, पर इसको चैनलाइज कैसे किया जाए अभी भी एक मिस्ट्री था। और चैनलाइजेशन की जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में आगे, उसका रिजल्ट ये आया कि इस चैनलाइजेशन मॉडल की वजह से 2.5 सालों में ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर इनके साथ जुड़े। लेकिन सिर्फ एक मॉडल चेंज की वजह से ये सब नहीं हुआ, जहाँ पर अडोबे आज सब्सक्रिप्शन मॉडल का किंग बन के बैठा हुआ है। और बहुत सी कंपनीज अडोबे के सब्सक्रिप्शन मॉडल से इन्फ्लुएंस होके अपनी कंपनीज के सब्सक्रिप्शन मॉडल डिजाइन करते हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसके पीछे एक गहरी सोच है, एक बिजनेस प्लान है जो अपने एक कंपटीशन को खत्म करता गया। आइए उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स को समझते हैं और साथ में हम जानेंगे कि सीक्रेट स्कैम क्या करता है अडोबे आपके साथ। अडोबे ने सबसे पहला गेम खेला एक्विजिशन के ऊपर। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को अक्वायर ऐसी तरीके से किया जहां पर उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे ज्यादा क्रिएटिव बनने लगे थे। एग्जाम्पल के तौर पे बिहांस, जो स्मार्टेस्ट एक्विजिशंस में आता है अडोबे के, जो कि कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इस कम्युनिटी की मदद से वो चैनलाइज भी कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। है ना कितनी दिलचस्प बात। इसके साथ साथ उन्होंने CMO.com, अडोबे साइन जो पहले जाना जाता था इको साइन के नाम से, उसको भी एक्वायर किया। और अभी का मैं लेटेस्ट बताऊं इस महीने का ही, तो अडोबे ने And this is a really exciting and transformative day for Adobe. When you think about what's happening in the world of collaborative creativity, फिग्मा जैसे प्रोटोटाइपिंग टूल को भी एक्वायर कर लिया। और मजे की बात यह है, पहले से उनका एक प्रोटोटाइपिंग टूल था, फिर भी उन्होंने एक्वायर किया। तो पहला रीजन तो ये आ जाता है कंपटीशन खत्म करने का, कि वो क्रिएटिव मोनोपोली बनाना चाहते हैं, कि जो भी सोचे अगर उसे कोई क्रिएटिव काम करना है तो वो अडोबे के पास ही जाए। अब इनका दूसरा टैक्टिक चलता है डिजाइनिंग के ऊपर। अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट पेज पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे डिजाइन देखने को मिलेंगे जो आपको विजुअली अपील करते हैं। हाई बोल्ड कॉन्ट्रास्ट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ज्यादातर वेबसाइट पर रोके रखने के लिए बहुत होते हैं। इस चीज का इस्तेमाल एप्पल भी करता है। अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको देखने को यही चीज मिलेगी। गूगल पिक्सल अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी यही काम करता है। लेकिन अडोबे का यहाँ पर खेल ही दूसरा चलता है। यहाँ पर मैं उनके UI UX की बात करूंगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कोई अडोबे का प्रोडक्ट चलाना है तो अडोबे मुझे हर स्टेप पे ये कन्विंस कर लेगा कि मुझे कोई और प्लान लेना चाहिए या ये बेटर है आपके लिए। और सिर्फ इसके यूजर एक्सपीरियंस की वजह से ही इनकी 45% सेल्स हो जाती है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी हिडन नहीं होता। और जब आप कैंसिल करने जाते हैं अपना प्लान तो आपको कैंसिलेशन के 4 पेजेस से गुजारता है, और हर पेज पे आपको मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं गया यहाँ पर, जब मैंने कैंसिल करा इसे, कैंसिल के वक्त ये पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, हमने जवाब दिया। फिर आगे पेज में बढ़ते हैं तो इसके बदले में आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक CTA बनाना चाहते हैं ये लोग, कॉल टू एक्शन बटन्स। मैंने कहा फिर भी नहीं है, नो थैंक्स। फिर अगले पेज पे जाता हूँ तो मुझे फिर से देखने को मिलता है आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसिंग पे इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैंने फिर से नो थैंक्स करा तो आखिरी पेज पे मुझे क्या देखने को मिलता है कि आप कैंसिल तो कर रहे हैं लेकिन आपके बेनिफिट्स जो हैं इतने कम हो जाएंगे। तो मैंने फिर भी कहा नो थैंक्स, लेकिन इन्होंने 4 पेजों में मुझे 4 बार CTS दे दिए, जो अपने आप में ही आपको कन्विंस करा देगा कि आप छोड़ के ना जाओ। और इनके SEO नंबर्स भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। Ahrefs पे अगर मैं गया तो वहाँ पर मैंने जब इनका SEO स्कोर निकाल के देखा तो 2 मिलियन रेफरिंग डोमेन्स हैं इनके, यानी 2
मिलियन बैकलिंक्स वेबसाइट है इसके पास। 2 मिलियन वेबसाइट्स जब आपके पीछे लगी हो और सारी वेबसाइट्स का लिंक आपके साथ जुड़ा हो तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। जहाँ पर जैसे कि मैंने बात पहले ही कर चुका हूँ, बिहांस इसका सबसे बड़ा मार्केट है और सिर्फ चैनलाइज करने के लिए ही इन्होंने बिहांस को हायर किया, मतलब एक्वायर किया। और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो इस्तेमाल करता ही रहता है अडोबे। आप सिंपली इनके यूट्यूब पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि स्कैम क्या करता है ऐसा अडोबे। देखिए इसके पीछे एक शुरू से कहानी मैं स्क्रैच से बता देता हूँ। आपने तकरीबन हर वीडियो जो देखते हैं, चाहे ये हो, चाहे इनके चैनल से हो, चाहे इनके चैनल से हो, या अडोबे के कोर्स कराने वाले या ग्राफिक डिजाइन कोर्स कराने वाले कितने भी यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, वो अडोबे को प्रेफर क्यों करते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर प्रो लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं हमें, इसलिए हम प्रमोट करते हैं, या प्रमोट नहीं तो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे क्रिएटिव ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर के साथ। और ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा जनाब हम बिगिनर लेवल की सोच से आगे बढ़ते हैं। और मुझे अगर आप एक अडोबे का सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसकी मार्केट प्राइस ये आप देखिए अभी 1600 के आसपास की है। मैं पर सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अडोबे ने अपना सिस्टम जो था, मॉडल जो था, वो क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया था और उसी से जन्मा था ये क्रिएटिव क्लाउड का सिस्टम, जहाँ पर आपको 20 से ज्यादा एप्स का एक्सेस मिल जाता है इतने रुपीज में। यानी 2500 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ा स्कैम है। इसके झांसे में मत आना बस कि आपने 2500 देख लिया तो आप कहेंगे यार इसमें तो 20 एक्सेस मिल रहे हैं और हम एक वेबसाइट या एक ऐप के लिए 1600 रुपए क्यों दें भैया। तो जरा चेकआउट करो इनके प्लान्स में जाके, क्योंकि हमें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई यार, कंपनी इतनी बड़ी है, 20 सॉफ्टवेयर का ये खर्चा कैसे निकालेंगे। जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर लगभग 2000 रुपए के आसपास के मिल रहे हैं, वो ये क्रिएटिव क्लाउड बंडल में पूरे 2000 के कैसे मिलते हैं या उसके आसपास। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास क्रिएटिव क्लाउड के अंदर। अडोबे आपको सिर्फ बीच वाला ऑप्शन इसलिए दिखाता है क्योंकि फायदा उसी में है। मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर मंथली प्लान है, ईयरली मंथली प्लान है और ईयरली प्रीपेड प्लान है। अब ईयरली मंथली और ईयरली प्रीपेड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईयरली प्रीपेड का यहाँ मतलब इसलिए है, और इसलिए अडोबे आपको फ्रंट पेज पे यही दिखाता है क्योंकि लोगों को सबसे कम अमाउंट दिखता है, एप्स ज्यादा हैं। लेकिन मेरे दोस्त इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाके देखो तो पता चलेगा आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, यानी 12 महीने तक आपको ये पैसा भरना ही पड़ेगा, आप हट ही नहीं सकते वहाँ से। हाँ, 14 डे ट्रायल पीरियड को हटा दें तो फिर आपको 12 महीने तक 2000 रुपए देने पड़ेंगे, 2400 रुपए जो भी है। यानी आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है कि 1 महीने बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही तो भैया आप फंस गए। अब आपको 12 महीने तक लगातार करना ही पड़ेगा कंटिन्यू, और कोई रास्ते नहीं है। अगर आपको सिर्फ मंथली चाहिए, 1 महीने का चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, तो वो 6000 के आसपास का पड़ता है आपको, जो कि अगर अपन इंडिविजुअली देखें तो 1600 रुपए की अगर एक ऐप है। और अडोबे का जो स्कैम सिस्टम है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। या स्कैम नहीं, इसको एक मार्केटिंग का तरीका भी कह सकते हैं या एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं। अडोबे इस्तेमाल करता है अपने इंटरकनेक्शन लिंक्स का। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई एनिमेटेड वीडियो बनानी है या मिक्स्ड एनिमेशन वीडियो बनानी है, तो मुझे वहाँ पर फोटोज को एडिट करने के लिए पहले फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझे उन फोटोज को एनिमेट करना है तो मुझे अडोबे आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और मुझे आफ्टर इफेक्ट्स को अगर अपनी वीडियोस में डालना है तो मुझे प्रीमियर प्रो की जरूरत पड़ेगी। यानी ये तीनों चीजें लिंकेबल हैं। आप बिना एक चीज को खरीद के ये नहीं सोच सकते कि मेरा काम हो गया। अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, प्रो लेवल में जाना है, तो आपको तीनों इंटरकनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका जो कंटेंट है वो विजुअली लोगों को अपील करेगा। और अगर आप अलग अलग एप्स लेने जाएंगे तो वो आपको 1600 की पड़ेंगे आसपास की, तो बात वही आ जाती है। लेकिन अडोबे आपको दिखाता है वही 2500 रुपए का जाल, जिसमें आप फंस क्या जाए उनके बिजनेस मॉडल में ही घूमते रहे। और अगर आप देख रहे हैं कि अडोबे के एड्स आपको वेबसाइट के ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो अडोबे अपना 9% मार्केटिंग स्पेंड जो है वो वीडियोस के ऊपर करता है, 42% डायरेक्ट मार्केटिंग पे खर्च करता है वो। यानी आप गूगल पे सबसे पहले अडोबे का जो एड देखते हैं वो डायरेक्ट के अंदर आ जाता है। और उससे भी बड़ी बात, 49% स्पेंड करता है अपना मार्केटिंग बजट प्रोग्रामेटिक एड्स के ऊपर। ये प्रोग्रामेटिक एड्स अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए नया वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बात पे गौर करी, लेफ्ट वाली वीडियो में नथिंग की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहती हैं और वो कैसे इतनी हाइप जनरेट करता है, उसके बारे में पता लगा लेना। और राइट वाली वीडियो में एक डार्क मॉडल कैसे एक 19 साल के लड़के को करोड़पति बना गया। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।